हेलो बच्चों, आज फिर से तुम लोग का हिंदी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस कहानी में लेखक ने हमसे कहा है कि हमें जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो हम पहले इस पाठ को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो चलो हम लोग पहले पाठ को पढ़ते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो लेखक है वो कहना चाहता है कि जब भी वो सुबह अखबार खोलता है, समाचार पत्र को पढ़ता है, तो उसमें सिर्फ ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार के ही समाचार भरे रहते हैं। तो ये सब पढ़कर उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति ईमानदार रह ही नहीं गया है, कोई ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। और उसमें एक दूसरे पर इतना आरोप लगाया जाता है तो वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि सच्ची में इस दुनिया में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। हर आदमी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है और जो सरकार के जितने ऊंचे पद पर बैठा है लोग उसे और अधिक दोषी देख रहे हैं या उसके दोषों को देख रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ देखो। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो एक बार लेखक को किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि मतलब इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता है। जो लोग जितने सरकारी ऊंचे पद पर बैठकर काम कर रहे हैं लोग उन्हें ही अधिक दोषी मान रहे हैं और उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो उन लोगों में जो अच्छे गुण हैं उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के कारण उनके जो अच्छे गुण हैं वो छिप गए हैं। तो ये अवश्य ही एक चिंता का विषय है। उसके बाद देखो, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। गहर मतलब गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों, मनुष्य मतलब विचारक के सपनों का भारत है और रहेगा। तो इन पंक्तियों में जो लेखक है वो कहना चाहता है कि उसको लगता है कि जो भारत की धरती है वो मनीषियों की धरती है। मनुष्य मतलब मैंने कहा था तुम लोग को विचारक की धरती है और इसका आधार है मानवता। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियों और भारतीय आदर्शों की एक मिलन भूमि जिसको मानव महासमुद्र भी कहा जाता है, वो कभी सूख नहीं सकता। मतलब एक ऐसा समुद्र है जहाँ पे अलग अलग किस्म के लोगों का, अलग अलग संस्कृतियों के मिलन की धरती है। तो ये मानवता का विशाल सागर है और जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो जाति है वो मिलकर एक बहुत बड़ा रूप ग्रहण करती है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ लोगों के कहने पर दूसरों को दोष दिखाकर, उनके गुणों को छुपाकर, बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाया जाए और
मानवता यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ऐसा ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये भारतवर्ष है जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, तिलक जी ने देखा था। अच्छा, अगला पैराग्राफ देखो। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। इन पंक्तियों में लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी हो, सच्चाई हो या मेहनत करने वाले लोग हो, उनको सिर्फ बेबस ही समझा जाता है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था जो है वो डगमगाने लगाने लगी है। तो ये आजकल का माहौल है, क्योंकि लोग जो है वो दूसरों के दोषों को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं और उनके गुणों को उसे छुपा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, इसमें जो लेखक है उसने मतलब लोगों के आंतरिक भावों को महत्व दी है। लेखक का मानना है कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया है और मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। जो मनुष्य अंदर से मन से जो सोचता है उसको ही उन्होंने विशेष कहा है। और भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना जाता, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया जाता है। तो उनके मन में जो लोभ है, काम है, क्रोध है, तो उनको क्या है, उनको वो लोग बांध कर उनके इशारों पर तो चलते ही हैं, किंतु उनको बांधने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कभी उनकी आवश्यकता पड़ जाए तो उनका प्रयोग किया ही जाता है। जैसे कि अभी बीमार जो रहता है उसको लिए दवा आवश्यक है, जिसको भूख लगती है उसको लिए खाना ज़रूरी है। तो इसने यहाँ पे जो लेखक है उसने लोगों के आंतरिक भावनाओं को महत्व दिया है। अच्छा, अगले पैराग्राफ में देखो। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे भी लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो लेखक है उसने लोगों को स्वार्थी कहा है। स्वार्थी कहा है मतलब वो सोचता है कि जो देश के करोड़ों दरिद्र को जो लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, सरकार द्वारा बहुत सारे दरिद्रजनों को रोज़गार देने का हो या उनको राशन, फ्री राशन हो, इन सब कार्यों की व्यवस्था की जाती है और जिसमें कृषि तो रहता ही है, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, फिर स्वास्थ्य की स्थिति को भी सुधारा जा सके। ऐसे बहुत सारे जो सरकार है वो अपने नियम बनाती है कि इन पर ध्यान दिया जाए, परंतु उन्हें वो पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधा दी जानी चाहिए वे तो वंचित रह जाते हैं और जो दूसरे स्वार्थी लोग हैं वे उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं।
अच्छा, आगे देखो। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में ही देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अच्छा, लेखक इसमें कहना चाहता है कि भारतवर्ष की विशेषता ही रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन आजकल कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो पूरी श्रद्धा के साथ मंदिरों में जाते हैं और दिया वगैरह जला के अपनी पूरी निष्ठा के साथ वो भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने से थोड़ा भी नहीं झिझकते हैं। अगले पैराग्राफ को देखो। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की इज्जत या प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अच्छा, इसमें लेखक कहना चाहता है कि ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूलों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो उन तत्वों की अहमियत भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन व मान संग्रह कर। अब आगे देखो। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कहना चाहता है कि लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके उसका आनंद लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर ना करना और भी बुरी बात है। तो यदि हम अच्छी बातों को या किसी की अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होगी। आगे लेखक ने अपने जीवन में घटित 2 घटनाओं के बारे में यहाँ पे बताया है कि लोग जितना भी कह लें कि आसपास के लोग बुरे हैं, जितना भी समाचार पत्रों में बुरी खबरें छप जाए, फिर भी जो ईमानदारी है, सच्चाई है, वो भी हम लोग के बीच में ज़िंदा है। इसीलिए जो हमारी ज़िंदगी है वो आराम से चल रही है। तो पहली घटना सुनो। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित मतलब अनचाही घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और
वंचना, अभाव की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो हम कैसे कह सकते हैं, एक तो रेलवे स्टेशन और इतने सारे लोग, फिर भी जो टिकट बाबू ने आके उसे उसके पैसे लौटा दिए, तो ये भी क्या है, एक ईमानदारी की ही घटना है। एक दूसरी घटना के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। लेखक कहता है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहाँ वो पहुँचना चाहते थे। रात के कोई 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मतलब रोनी सूरत बना के मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अच्छा, तो इन दोनों घटनाओं के बारे में लेखक कहना चाहता है कि भले ही ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में कम होती है, परंतु किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वो बहुत ही मूल्यवान और प्रभावकारी होती है, और ऐसी घटनाएं ही हमें आशावादी बनाती है। अब आगे देखो, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी घटनाएं घटी हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों तक पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है, या उनका मानना है कि कई बार जीवन में लेखक ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो केवल उन्हीं बातों को याद मत रखो जिनमें धोखा खाया है। इसमें जीवन जीना कष्टकर हो जाएगा, बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारे किसी भी रूप में सहायता की है। इसलिए रविंद्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी प्रभु मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे। अर्थात दुखों में भी हमें उस भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब आखिरी की पंक्तियों में देखो,
मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। हमें आत्मविश्वास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने से अवश्य निराशा के बादल छट जाएंगे। तो बच्चों, मैंने पाठ तो पढ़ दिया, तुम लोग को समझा भी दिया। कितना तुम लोग को समझ में आया ये तो मुझे मालूम नहीं, किंतु फिर भी तुम लोग लेसन को फिर से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। कहीं पर अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है या कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो तुम लोग मुझसे ज़रूर पूछो। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि पहला शब्द है धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो। उसके बाद दिया है पर्दाफाश, भेद खोलना या दोष प्रकट करना। उसके बाद दिया गया है उजागर, प्रकट करना। उसके बाद दिया है गंतव्य, स्थान जहाँ किसी को जाना हो। उसके आखिरी वाला शब्द है ढाढ़स, जिसका मतलब है दिलासा। अब अगर हम प्रश्न उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपके विचार से, यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं, उसमें से जो पहला प्रश्न है वही तुम लोग करने से हो जाएगा। एक बार फिर भी मैं तुम लोग को इस प्रश्न के बारे में पढ़ देती हूँ। तो जो प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब है, लेखक ने लोगों से कई बार धोखा खाया है, ठगा भी गया है, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं है। उसके जीवन में ऐसे अवसर भी आए हैं जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता की है, जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए पानी और दूध लाना आदि ऐसी ही घटनाएं हैं। इसलिए लेखक निराश नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। अच्छा, अगर अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं तो पर्दाफाश बोल के एक टॉपिक दिया है। उसका जो पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ ये पहला वाला तुम लोग को करने से हो जाएगा। तो इसका जवाब है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब जिनके दोषों को उभारा जाए और वे उग्र रूप ले ले या समाज में आतंक फैला दें। तो 2 प्रश्नों के जो मैंने तुम लोग को जवाब दिए हैं वो दोनों तुम लोग लिख लेना। उसके बाद एक और प्रश्न दिया गया है, कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, इसका परिणाम होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ठीक और 3 सेंटेंस तुम लोग को दिए गए हैं, उसमें तुम लोग को बताना है कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो जैसे पहला दिया है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इसमें क्या होगा, तानाशाही बढ़ेगी। दूसरा सेंटेंस दिया है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इसका जवाब होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तीसरा नंबर देखो, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, इसका जवाब होगा अविश्वास बढ़ेगा। तो ये सब तुम लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी में कर लेना सुंदर अक्षरों में। तो आज इतना ही, फिर अगले हम लोग ऑडियो में मिलेंगे। थैंक यू।